हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन संग जिंग वू वर्सेस बोबो बॉय। ये है संग जिंग वू, एक कोरियन कैरेक्टर है और एक बोबो एक मलेशियन कैरेक्टर है। तो दोनों के बीच में बहुत ही धमाकेदार कंपैरिजन होने वाला है। आप लोग बनी रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम इन लोग के बारे में जानते हैं, जहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि संग जिंग वू के एक बहुत ही बढ़िया हिम्मत वाला आदमी था। क्योंकि उसकी जो हिम्मत है वो कहाँ से आई? हिम्मत आई उसकी मम्मी से, और उसकी बहन की शादी कराना था उसे। अब जब कोई इंसान जब ठान लेता है ना कुछ करने के लिए, तो वो कुछ भी करने तैयार हो जाता है। तो उसे एक रास्ता मिला जहाँ पर वो डंजन से पैसे कमा सकता था, तो वो उस रास्ते से एक तरीके से वो रास्ते में चले गया। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि जो पेरेंट्स की अहमियत होती है, जो पेरेंट्स की नीड्स होती है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जब स्टार्टिंग में गया था, वहाँ पर उसका जो रैंक था वो ई था, क्योंकि ई से भी कम था। क्योंकि अब कोई इंसान स्टार्ट करता है तो काफ़ी लो लेवल से स्टार्ट करता है, कोई भी डेवलप नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पर ये बंदा गया था। और आप लोग मैं एक बात बताऊँ कि आप लोग देखे होंगे कि करेज हमारे पास बोबो गेंडर में भी है। और इवन अगर आप लोग एक एनिम सीरीज़ देखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को रेफरेंस दूंगा एक जोजो का, जहाँ पर वो एक तरीके से जोटारू पॉकर्स खेल रहा था, जहाँ पर एक आदमी से, तो वो किसका कुछ नाम था, DRB बोल के कुछ नाम था, वो उससे पॉकर्स खेल रहा था। उसकी हिम्मत काफ़ी लाजवाब थी। तो यहाँ पर हम एक बात कर सकते हैं कि ये बंदा जो है संग जिंग वू, उसकी जो हिम्मत है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और आज वो एक तरीके से आगे जाके इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी तरफ फैमिली की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हमें ऐसे पता चलता है कि जो इसके मदर का नाम था वो पार्क ह्योन था, और जो इसके फादर का नाम था वो काफ़ी संग हेवन 2 था। जो आप लोग देखे भी होगा, सीज़न में अपीयर भी हुए थे वो एक बार, जहाँ पर वो ट्रैप हो गए थे, वहाँ पर उनका बेटा आके उसे मिला था। आखिर में उसके फादर डेड हो चुके थे। तो मैं फाइनली ये बताना चाह रहा हूँ कि इन शॉर्ट, जिसको नहीं पता होगा ये एनीमे के बारे में, मैं ये बता दूँ शॉर्ट रिकैप की तरह, कि इसमें एक कैरेक्टर होता है जो डंजन जाता है, जो मारता है एक तरीके से, जो एक शैडोज होते हैं उन लोगों को मारता है। और अगर जो मारता है, अगर वो उसको एराइज बोल देता है, तो वो उसकी शैडो उसकी उसका टीम मेंबर, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं आप लोग, उसकी आर्मी बन जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये है। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई माना जाता है कि हाई एस रैंक से भी ऊपर है ये कैरेक्टर। ठीक है, इन शॉर्ट ये है इनडायरेक्टली। अब हम जाते हैं बोबो बॉय की तरफ। आप लोगों को पता ही होगा ये हमारा पसंदीदा हीरो है। जो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई ये बोबो बॉय जो है एक ह्यूमन है, और ये एक तरीके से इसकी जो एबिलिटी से ट्रांसफॉर्मेशन करना कोई भी एलिमेंटल पावर में, भाई मैं एक तरीके से। तो फिलहाल अगर आप लोग हमें से पूछ रहे हैं कि भाई बोबो बॉय का टायर 2 और टायर 3 में, जैसा हमने सोलार के अगर बारे में बात करें, आप लोग को पता ही होगा वो बोबो बॉय लाइट का एक तरीके से टायर 2 है। फिर अगर बोबो बॉय फायर के बारे में बात करें तो बोबो बॉय फायर का जो टायर 2 है बोबो बॉय ब्लेज है। आप लोग देखा ही होगा। अब हमें आगे जाके टायर 3 में अगर जहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, वहाँ टायर 3 में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि अगर टायर 3 में अगर वो फ्यूज़ होंगे तो एक तरीके से जो फ्यूशन है उन लोग का, उसमें भी स्ट्रॉन्ग दिखेगा अपना। तो इसका अगर हम सोच सकते कि वो ऐसा माना जाता है भाई कि अगर टायर 3 और टायर 4 अगर ये सब अगर इन लोग आ जाते हैं तो वो कितने शक्तिशाली हो जाते हैं, आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब वो बोबो बॉय जिंदा रहा, जब वो टायर 3 में जब बन रहा था, वो काफ़ी कंट्रोलेबल हो गया। तो भाई टायर 3 और टायर 4 काफ़ी अनकंट्रोलेबल पावर्स है एक तरीके से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई बोबो बॉय खुद कंट्रोल नहीं कर सकता वो पावर्स, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग अभी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक दिन एक फ्यूचर में एक बोबो बॉय डेड बोल के आएगा, जिसमें वो भी एक तरीके से एराइज से ही इंस्पायर होके, जिसमें वो एक तरीके से कोई भी डेड आदमी को रिवीव कर सकता है। अगर ऐसी शक्ति अगर बोबो बॉय डेड के पास आ गई, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है बोबो बॉय डेड। तो आप लोग अगर इसमें वीडियो चाहते हैं तो मुझे जल्दी बताइए, मैं ज़रूर इसमें नेक्स्ट टाइम वीडियो लाऊंगा। अगर हम बोबो बॉय के फैमिली बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बोबो बॉय के फादर का नाम अमाटो था, जो आप लोग देखे होंगे मेकामोटो सीरीज़ के अंदर। और अगर आप लोग बोबो बॉय के फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे तो है गोपाल मुझे काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर दिखता है यार, सही बताऊँ तो एक तरीके से गोपाल, फैंग और इंग और हैना। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं हम स्टेट्स की तरफ। ओके, अगर हम स्टेट्स की तरफ मूव करें तो पहले मूव करते हैं अटैक की तरफ। अगर हमें अटैक्स में देखेंगे तो आप लोग बताओ कि बोबो बॉय का जो अर्लियर वर्जन था, जो बोबो बॉय जो पहले थे,
और या संग जिंगवू जो पहले अर्लियर वर्जन में आप लोग देखे होंगे कि इग्रिस वर्सेस संग जिंगवू जिसमें फाइट बढ़िया हुई थी, वो आगे आगे जैसे जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे जैसे सीरीज गई तो वहाँ पर आप लोग को पता चला होगा कि भाई संग जिंगवू जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वो कहीं ना स्ट्रांग होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो एक तरीके से मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि जो संग जिंगवू के पास एक डैगर होता है, ठीक है, वो डैगर से ही मारते हैं, ठीक है, वो 2 डैगर्स को लेके ही अटैक करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे मतलब अगर दोनों के बेस लेवल पे अगर बात करा गया तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों के बेस लेवल हुए तो मैं बताऊंगा सन जिंगवू जीतेगा। क्यों? अगर बोबॉय कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा तो सन जिंगवू अगर मतलब दोनों को लेवल में कंपैरिजन करेंगे हम डायरेक्टली तो सन जिंगवू ही जीतेगा। क्योंकि इसलिए जीतेगा क्योंकि आप लोग बताओ कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है भाई, वो बहुत ही तेज़, मतलब वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है उतनी तेज़ी से। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को लेके इंक्लूड करें, यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या आ जाता है, अगर मान लो कल के दिन बोबॉय को थंडरस्टॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका और भाई बोबॉय थंडरस्टॉर्म टायर 3 आ गया मान लो कल के दिन, भाई आप लोग सोच सकते कि कितना फास्ट होगा वो। एक तरीके से जो डॉज मतलब जो हमारा सन जिंगवू जो डॉज करता है वो उससे 10 गुना ज़्यादा हाई फाइस्ट डॉज करेगा। तो आप लोग समझ सकते कि मेरा मतलब क्या है यहाँ पर कि बोबॉय थंडरस्टॉर्म अगर टायर 3 आ जाएगा तो काफ़ी इजीली मतलब सन जिंगवू ख़त्म हो सकता है। अब तो फिलहाल हम दोनों को भी स्टार देंगे क्योंकि दोनों भी अच्छे लेवल के दिखे मुझे, तो एक तरीके से बोबॉय को भी एक स्टार दिया जाएगा और संग जिंगवू को भी एक स्टार दिया जाएगा। अगर हम डिफेंस की तरफ मूव करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि संग जिंगवू एक तरीके से काफ़ी अच्छा डिफेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रीजनरेशन जैसी एबिलिटी होती है और रिवाइव हो सकता है, रीइंकार्सिनेशन। अगर आप लोगों को मैं बता दूं रीइंकार्सिनेशन किसे बोलते हैं कि ये स्पेशली गॉड ने एक तरीके से मतलब एक वो दिया है ताकि मतलब टाइम को मतलब पीछे कर सकता है। एक तरीके से कोई भी इंसान को वापस रिव्यू करके वापस वो टाइम को बदल सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं तो एक दूंगा कि भाई संग जिंगवू को ही दूंगा एक तरीके से स्टार। अब चलिए आते हैं हम स्पीड की तरफ। अगर आप लोगों को स्पीड में अगर डाउट आ रहा है तो मैं बता दूं कि भाई संग जिंगवू मैं बोला टेलीपोर्ट कर सकता है, तो ऑफ कोर्स आप लोग कौन बोलोगे कि भाई टेलीपोर्ट करने वाला मतलब ज़्यादा फास्ट होगा या फिर जो मतलब भागने वाला फास्ट होगा। तो आप लोग बताइए आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर। तो चलिए हम मूव करते हैं स्टैमिना की तरफ। अब मैं यहाँ पर बता दूँ स्टैमिना का पॉइंट लेके भाई जो पिछले टाइम जो गोकू के साथ हुआ था यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक सयान था वो यहाँ पर दोनों भी ह्यूमन है भाई, दोनों ह्यूमन है तो दोनों के पास स्टैमिना ह्यूमन के लेवल पे ही होगा ना। तो एक तरीके से दोनों को यहाँ पर मिलते हैं स्टार पॉइंट। अब जाते हैं हम कॉन्फिडेंस की तरफ। मैंने स्टार्टिंग ही करा था कॉन्फिडेंस के लेके कि भाई संग जिंगवू के जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई लेवल का है। क्यों मैंने बता ही दिया था, आप लोग स्टार्टिंग में देखा ही होगा मैंने क्यों बताया था। और अगर आप लोग मेरे को बताएंगे कि बोबॉय में किसका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं बोलूँगा बोबॉय गेंटर के पास सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और सबसे ज़्यादा पावरफुल आप लोग बताइए कौन होगा बोबॉय में। तो इससे मिलता है भाई बोबॉय गेंडर को भी स्टार मिलता है, और अगर ह्यूमन में है संग जिंगवू को भी इस तरीके से स्टार मिलता है। अब आते हैं हम कुछ फैक्ट्स की तरफ, और ये बहुत ही ख़तरनाक फैक्ट्स है। आप लोग सुन के मतलब मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं जो बोलूँगा ना आप लोग बहुत ही मज़ा आएगा एक तरीके। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई बोबॉय डेड के जो आर्मीज होते हैं या संग जिंगवू के जो डेड के आर्मीज होते हैं, क्या वो दोनों के अगर तरफ से मतलब मैच हो जाए तो क्या होगा। अगर आप लोग सोचेंगे, मैं एक तरीके से मैं बिलीव नहीं करता, मतलब एक तरीके से फैक्ट बता रहा हूँ। हो सकता है ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि बोबॉय अगर सोलार का अगर मैं टायर 3 में देखूँ तो एक ही जो बीम ब्लास्ट होता है एक ही तरीके से पूरों को मार सकता है, मतलब ऐसा मैंने सोचा है। बट कॉन्फिडेंटली ये बात गलत भी है क्योंकि जो वो लोग शैडोज़ होते हैं वो नॉर्मल शैडोज़ नहीं होते, मतलब एक शॉट में मतलब लाइट की वजह से डर के मर जाए ऐसा कुछ नहीं है वो। क्योंकि मैंने मतलब लॉजिकली चेक कराएंगे, मतलब ऐसा इन लोग ऐसे नहीं मरते ये लोग अलग लेवल के बिल्कुल ही। मान लो अगर बोबॉय यूनिवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब कल के दिन मतलब सीरीज़ में आ जाता है, तो आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि बोबॉय यूनिवर्स की पावर इज़ जस्ट लाइक थैनोस की पावर। क्योंकि थैनोस का जो वो गनलेट था ना, जो ऐसा छुटकी मारते से पूरे लोग मर चुके थे, उसी तरह बोबॉय यूनिवर्स एक ही छुटकी में सबको ख़त्म कर सकता है भाई। तो मैं बताना चाहूँगा कि बोबॉय यूनिवर्स अगर एग्जिस्ट करता है ना, मैं बता रहा हूँ कोई एनिम सीरीज़ को ऑलमोस्ट बोबॉय यूनिवर्स मतलब पूरों को ख़त्म कर सकता है, ऑलमोस्ट पूरे मतलब कंपैरिजन पूरों को एंड कर सकता है एक ही झटके में, इतना स्ट्रॉन्ग है बोबॉय यूनिवर्स।
तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो बोबो है एक तरीके से आगे जाके बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर अगर अब मतलब अब जो लेवल है उसका मतलब एक तरीके से कंपेयर करने पे भाई मतलब ईजिली को मतलब क्योंकि ईजिली इसलिए जीत सकता है क्योंकि भाई उसके लेवल्स अभी उतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हुए अभी। अपन को मतलब अपन आधी भी सीरीज़ नहीं देखे अभी जो मतलब हम बोल दें कि बोबो स्ट्रॉन्ग है या ये है। क्योंकि अगर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भाई बोबो आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है एक तरीके से। मतलब तुम लोग समझ रहे बोबो यूनिवर्स, बोबो डार्क, बोबो शैडो, ये सब एग्जिस्ट अगर करेंगे, बोबो के टायर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो आप लोग समझ सकते कि बोबो की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। भाई इससे ये मत समझना कि भाई जो हमारा सन जिंगू है सोलो लेवलिंग का कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है वो वीक है बहुत, बट ऐसा नहीं है। वो भी एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब के लेवल में तो वही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास रिवीव करने की एबिलिटी है। उसके पास एक तरीके से मतलब एक तरीके से वो टाइम को रिवर्स कर सकता है रीइंकार्सिनेशन से। तो एक तरीके से अभी मतलब टेलीपोर्ट कर सकता है वो। एक तरीके से वो उसके पास इग्रिस है, उसके पास बहुत ही बड़े बड़े मतलब बीरू है, ये सब स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग शैडोज है उसके पास। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि भाई जो बोबो बॉय है और एक हम अगर देखेंगे संग जिंगू है, दोनों भी बहुत काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर्स है। क्योंकि देखेंगे तो दोनों एक ह्यूमन लेवल पे है। दोनों भी क्या है मतलब दोनों का आखिरी डिज़ायर मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो अर्थ की तरफ है और अर्थ को बचाना है। क्योंकि दोनों मतलब क्या सोचे थे कि भाई हम अर्थ को मतलब अपनी नीड्स के लिए बचाएंगे, बट उन लोग के आगे जाके जो एम है वो बिल्कुल ही अर्थ को मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है। एक तरीके से हम देख सकते हैं और काफ़ी बहुत ही बढ़िया सीरीज़ थी मतलब सोलो लेवलिंग की भी और बोबो की भी। और मतलब दोनों भी बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर्स है और मतलब दोनों भी बहुत ही बेस्ट हीरोज़ है। तो ओवरऑल दोनों भी बेस्ट है। और अगर हम लोग आप लोग बताओ कौन पावरफुल लगता है, आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कौन पावरफुल लगता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के टाटा बाय बाय दोस्तों।